बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को, महागठबंधन की पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, शुभकामना भी देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। शुरू में 2-3 साल कोविड रहा, ये सभी जानते हैं। उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया था काम, फिर भी उस दौरान जो काम किया जा सकता था, उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कुशलता से किया। क्योंकि जिस तरह से मज़दूर भाइयों को हवाई जहाज़ से लाया गया, ट्रेनें चलाई गई, झारखंड में एक भी मौत भूख से नहीं हुई लोगों की। मुख्यमंत्री किचन और दीदी किचन वगैरह की मदद से हर एक को मदद मिली। तो ये सब भी बहुत बड़ी सफलता है, जिसके लिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने उनको सराहा। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि तेज़ी से सारे काम, सारे वादे वो पूरे कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इतने संघर्ष से, अब इतना विरोध, इतना षड्यंत्र, इन सबको झेलते हुए भी वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार घोषणाएं हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो पिछली सरकार में नहीं हुए थे और लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनको भी उन्होंने किया। उन लोगों के चेहरे पे भी हंसी दिख रही है। आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी भाई किस तरह से होली दिवाली मना रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ किस तरह से खुशियाँ मना रही हैं, जबकि पिछली सरकार में उन पर लाठियाँ चलाई गई थी जब वो अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रही थी उस वक्त। और साथ ही आपने देखा होगा नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के कारण इतने सारे गांव प्रभावित थे, वहाँ पर भी उस समस्या का भी इन्होंने निराकरण किया और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी, जिसके लिए चाहे वो शिक्षक हों, चाहे सचिवालय कर्मी या तमाम सरकारी कर्मचारी अधिकारी कितने खुश हैं। और अभी भी लगातार घोषणाएं हो रही हैं। 1932 का खतियान जो पुरानी मांग थी, उस पर भी काम हुआ। तो हर एक के लिए उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं। आप देखेंगे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहाँ से बेरोजगारी दूर करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो पलाश ब्रांड हो, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, फोटो हो, खेल योजना। तो खेल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, यहाँ एक हायर एजुकेशन या स्कूली शिक्षा को और ज़्यादा स्तरीय बनाने के लिए, तो काम तो लगातार हो रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हो रही हैं और मुझे लगता है जिस तरह से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले दिनों में और तेज़ी से काम होगा और बहुत सारी उपलब्धियाँ होंगी। मैडम, आप देख रहे हैं कि सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास के काम तेज गति में हो रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया, आप देख रहे हैं कि नियुक्तियां चालू हो गई हैं, किसानों के लिए काम हो रहे हैं, सर्वजन पेंशन स्कीम लागू हो गई है। पुलिस के लिए जो पुलिस वाले भाई हमको जेल भेजे, मारे पीटे, उन लोग को भी हम लोगों ने क्षतिपूर्ति अवकाश भी दिला दिया है और उनको महंगाई भत्ता भी 1 महीना का अतिरिक्त 13 माह का ये भी कर रहे हैं। तो सब तरफ तो काम ही हो रहा है। और आप लोग क्या चाह रहे हैं? भाजपा के पास कुछ है बोलने को? देखो, इन 1000 दिनों के अंदर इतनी संवादहीनता और संवेदनहीन सरकार हमने नहीं देखी। और पिछले 3 सालों के अंदर हमने सैकड़ों पत्र लिखे जनहित में, कुछ सुझाव दिए, कुछ पत्र लिखे, एक भी पत्र का जवाब नहीं हुआ। इतना संवादहीन। एक सांसद लिख रहा है राजधानी का पत्र, माननीय मुख्यमंत्री को लिख रहा है, तो ये सीएमओ को जिम्मेदारी है कि हाँ ना में जवाब दे। विमर्श हो रहा है या निर्णय नहीं हो सकता है, गलत है, अच्छा है। इतना ज़्यादा संवादहीन नहीं होना चाहिए। अब इन 1000 दिनों के अंदर देखो कि चाहे वो बिजली आपूर्ति हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे सड़क, पानी, बिजली, कुछ भी हो, अगर आप, मेरा तो चुनौती है, 10 अलग अलग क्षेत्रों से 10 लोग को चुनेंगे तो 9 लोग बोलेंगे ये सरकार पूरी तरह फेल है, किसी भी क्षेत्र में सरकार ने काम नहीं किया। बिजली को देख लो आप, बिजली राजधानी में अभी बैठे ना, लाइट नहीं है, माननीय राज्यपाल आने वाले हैं और बिजली नहीं है, बिजली गुल है। और राजधानी में 6-6 घंटा, 7-7 घंटा लोड शेडिंग हो रही है कई महीनों से। मैं पलामू अभी बीच में गया था, अभी परसों सिल्ली में था, ईचागढ़ में था, बिजली नहीं है। 15-15, 20-20 घंटे सिल्ली में बिजली नहीं है, पलामू में बिजली नहीं है। ईचागढ़ के लोग 2-2, 3-3 दिन बोलते लाइट ही नहीं रहती है। इनके पास ट्रांसफार्मर नहीं है। हमारे रांची लोकसभा के अंदर 500 ट्रांसफार्मर खराब हैं और वो 500 ट्रांसफार्मर बदलने के 6 महीने लगेंगे। उनमें ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली के पोल नहीं है, वायर नहीं है, अंडरग्राउंड केबलिंग नहीं कर पा रहे। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आप देख लो, सड़क की स्थिति आप देख लो, रोजगार कुछ नहीं है। तो पूरी तरह 1000 दिनों में यह सरकार 1000 कदम भी नहीं चल पाई है। यह जो पब्लिक ने, जनता जो मैंडेट दिया था,
उस मैंडेट का पूरी तरह अवहेलना हुई है। उस मैंडेट का उन्होंने पालन भी नहीं किया कि जनता से जो जो वायदे किए थे, आपने वायदा किया था ना 5 लाख हम रुपए देंगे, नौकरी देंगे, कुछ नहीं किया उन्होंने। सिर्फ घोषणाएं हुई। किसानों के लिए रघुवर दास सरकार ने 5 एकड़ 5,000 रुपया 5 एकड़ देना था, वो भी बंद कर दिया। ये तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है कि किसान सम्मान के तहत किसानों को पैसा मिल रहा है, चाहे विधवा पेंशन हो, विकलांग पैसा आता है, मनरेगा का पैसा है, केंद्र सरकार सही समय भेजती है, ये देते नहीं है। ये तो फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है। यह सरकार ऐसी है कि अब रिजोर्ट पॉलिटिक्स कहाँ क्या था भाई, अब रायपुर चले गए, लतरातू चले गए, क्या मतलब भाई, ये क्या प्लांटेड स्टोरी आप कर रहे हो, पूरी प्लांटेड स्टोरी। ध्यान भटकाना था। अभी कल ईडी की रिपोर्ट आई, इनके प्रतिनिधि 1,000 करोड़ रुपए का अवैध माइनिंग, 1,000 करोड़ रुपीस। आप बताओ, प्रधानमंत्री ने कहा ना 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से ये वर्ष भ्रष्टाचार में प्रहार होगा, और भ्रष्टाचार में प्रहार रोज हो रहा है। देख लो इनके कारनामे, देखो कि किस तरह माइनिंग लगता है कि अब मेरे घर की चीज़ है, अवैध माइनिंग हज़ार करोड़ रुपए की। तो ये पूरी सरकार लूट पे टिकी हुई है, चाहे गिट्टी की लूट हो, बालू की लूट हो, आप कोयले की लूट हो। जनता से कोई वादा नहीं है, जनता से कोई वारा न्यारा नहीं, जनता की अपेक्षा पे खरी नहीं उतरी है। ये सरकार पूरी तरह फेल है।